अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो चीजों का सदका देना आदत बना लो, घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। मोहतरम दोस्तों, बस आपने इन दो चीजों का सदका देना है। दौलत और रिस्क बहुत हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिश और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, इस सदके को देने के लिए आपका अमीर या पैसे वाला होना जरूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले सब एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात के ऐसे सदकों के बारे में बताएंगे जिनमें से अगर आप दो सदका देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। इसके लिए बस आपने इन तीनों में से किसी दो सदका को देना शुरू कर देना है। और इसके लिए ना तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन तीन सदक़ों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इन दो सदक़ों को देना शुरू करेंगे, आपके रिज़्क़ में इजाफा शुरू हो जाएगा और इतनी तेजी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है या बीमारियां आती रहती हैं, तो ये दो सदका बीमारियों को दूर कर देंगे और आपकी जिंदगी से बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये दो सदका ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और खासकर इसके हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ पर सदका वाजिब है। मजीद फरमाया, हर दिन जिस्म पर सूरज तुलू होता है, इंसान के हर जोड़ पर सदका करना वाजिब है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगला दिन चढ़ता है, हमारे जिस्म में जितने भी जोड़ हैं, यानी तकरीबन 360 जोड़, इन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदका को देते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का न तो हमारे जहन में कोई तसव्वुर होता है और ना ही हम में से ज्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और तंगी आती चली जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसाइल और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। असल में ये वजह होती है सदका ना देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में दो चीजों का जोड़ा खर्च करे, उसे जन्नत के दरवाजों से पुकारा जाएगा। ऐ अल्लाह के बंदे, ये खैर का रास्ता है। इससे पहले कि मैं आपको इन तीन सदकों के बारे में बताऊं, जिनमें से आपने सिर्फ दो सदकों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिस्क और दौलत के मसाइल आप पर से खत्म हो जाएंगे। दौलत और पैसों की आप पर बारिश हुआ करेगी। आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएगी और जितनी भी परेशानियां, मसाइल, बेबरकती और बीमारियां हैं, इन तमाम चीजों का आपके घर से खात्मा हो जाएगा। लेकिन इससे पहले इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशाद की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। यह बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका करना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है, बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा उस वक़्त का सदका देना अफजल है जब तुम तंदुरुस्त हो और तुम्हें दौलत की हिर्स हो और तुम ऐश व राहत की आरजू रखते हो और मोहताज से डरते हो। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो यह भी सदका है। पानी पिलाना यह भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं यह भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुराकर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की आयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को मुआफ कर देना। इसके बावजूद कि आपके पास उसे सजा देने का इख्तियार हो, यहां तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को सदका देना सिर्फ सदका है, जबकि रिश्तेदार को सदका देना सदका भी है और सिला रहमी भी। अफजल तरीन सदका वो है जो उस रिश्तेदार को दिया जाए जो दिल में दुश्मनी रखता हो। हजरत अब्बू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका अल्लाह की राह में सायादार खैमा लगाना या अल्लाह के रास्ते में किसी खादिम को सवारी देना या जवान ऊंटनी देना है। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पिलाना। जब सदका खुफिया तौर पर दिया जाए, जैसे कि हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया न होगा। जिसमें से एक वो शख्स है जो सदका इस तरह करे कि उसके बाएं हाथ को मालूम ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। मोहतरम नाजरीन, अब मैं आपको उन 3 सदकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें से बस आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदकों के करिश्मे और मौजिज़े अपनी आंखों से नजर आएंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदकों को देता रहता है, उसकी जिंदगी में कभी भी रिस्क और दौलत के हवाले से परेशानी या मसला नहीं आता। रिस्क और दौलत उस पर बरसना शुरू हो जाते हैं। पहला सदका, किसी भी चौपाए को खाना या पानी डालना। चौपाया यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगे होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी वगैरह। आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी देना है जिनकी मिल्कियत आपके पास ना हो। यह अमल आपकी हैसियत और तौफीक के मुताबिक होना चाहिए। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते में जा रहा था कि उसे शदीद प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा और उसमें उतरकर पानी पिया। बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से कीचड़ चाट रहा है। उसने सोचा, यह भी मेरी तरह प्यासा होगा। वो दोबारा कुएं में उतरा, मौजे में पानी भरा और कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसकी मगफिरत फरमा दी। दूसरा सदका,
किसी भूखे को खाना खिलाना, खास तौर पर जुमे का दिन, अफजल है। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और उसकी मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जन्नत में वो शख्स दाखिल होगा जो अपने भाई को भूख के वक्त खाना खिलाए। अल्लाह ताला उस शख्स के कामों में आसानी पैदा कर देता है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, जो शख्स किसी मोमिन की दुनियावी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह उसकी कयामत की परेशानी दूर करेगा, और जो किसी के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा करेगा। तीसरा सदका, परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैहि का इरशाद है, परिंदे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हैं। जो शख्स परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है, उसके रिज़्क़ और दौलत के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर जानदार के साथ हुस्ने सुलूक में अजर रखा है। नाजरीन, इन 3 सदकों में से किसी 2 या 1 सदका देना अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला की जात आपके रिज़्क़ और दौलत के मसाइल ऐसे खत्म करेगी जैसे वो कभी थे ही नहीं। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ए अल्लाह, खैर की खबरों के उजाले रखना, आमीन। हे अल्लाह, जो भी इस वीडियो को दिल से सुन रहा है, उसके टूटे हुए दिल के हर टुकड़े को जोड़ दे। जो अंधेरे में है, उसके लिए तू रोशनी बन जा। जो परेशानी, तंगी और बेचैनी में है, उसके लिए तू सुकून और रहमत बन जा। हे रहमान, हे रहीम, जिन्होंने आज इस वीडियो पर कमेंट करके दुआओं में शामिल होने की इल्तिजा की है, उनके लिए खास दुआ है। फरजाना फारूकी इलाहाबाद, शाह सिद्दीकी, इस्माइल फहाद, तू इनके दिलों के हालात को बेहतर जानता है। जो बातें किसी से नहीं कह सके, वो भी तुझसे छुपी नहीं है। जो दुआएं इन्होंने आंसुओं के साथ मांगी हैं, वो तू पूरी कर दे। जो इनकी तकलीफ है, उसमें आसानी पैदा कर दे। जो इनके लिए बेहतरीन है, वो तू इनके मुकद्दर में लिख दे। जो आज रुका है, उसे बेहतर वक्त में अता कर दे। और जो भी इस वीडियो को देखे, सुने, शेयर करे या बस चुपचाप दुआ मांगे, उन्हें भी तू अपनी रहमतों में ढांप ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबके मसाइल को ख़त्म फरमाए और हमारी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।